नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मंदिर में जाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है व्याघात और करण है तैतिल। और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक कलह होने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देती है, जिसके चलते आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका मन कम लगेगा। निश्चित तौर पर जब परिवार में बहुत ज्यादा वाद विवाद हो, अव्यवस्था की स्थिति हो, तो आपका भी मन जो है परिवार की तरफ ज्यादा लगेगा। कार्यभार में मन बहुत कम लगता है। करियर और शिक्षा परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को आज सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना दिखाई देती है। आवश्यकता है पूरे मन से पढ़ाई करने की, या जो भी आप एग्जाम्स, जो भी अटेम्प्ट आप करने जा रहे हैं, कहीं आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो पूरे मन से आप पूरे मनोयोग से पेपर सॉल्व करें। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शेयर बाजार के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज दिन और परिस्थितियां बहुत अच्छी आपके पक्ष में नहीं बनती। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके आय के स्रोत बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यर्थ की भागदौड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है। काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। आज दिनचर्या में अधिकतर समय जो है वह असमंजस में बीतने वाला है। आप निर्णय ही नहीं ले पाएंगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए। उसका कारण ये कि काम का दबाव बहुत होगा। आपको बस जल्दी जल्दी काम पूरा करना होगा। तो ऐसे में आपको हर काम को प्लान करके नियोजित रूप से करना चाहिए, तो आपको फायदा मिल सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका दिखाई देती है, सतर्क रहना चाहिए। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे या जो रक्तचाप से संबंधित समस्या से जूझ रहे थे, उन रोगियों को आज काफी हद तक राहत मिल सकती है, खासतौर पर ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्या में, प्रॉब्लम्स में। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में संतान पक्ष की ओर से कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आज का दिन जो है पूरा दिन क्रोध से परिपूर्ण रहने वाला है। दिन भर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता रहेगा, इसलिए आपको आज अपने गुस्से को, क्रोध को नियंत्रित करना होगा और उससे बचना होगा। आपके साथी की कोई गलत फहमी आज दूर हो सकती है। आपके मित्र को, आपके किसी बहुत करीबी व्यक्ति को आपके प्रति, या आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपके प्रयास से यह समस्या दूर हो सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित हो सकती है। देवी कवच का पाठ आपको आज अवश्य कर लेना चाहिए और आपको ध्यान ये भी रखना है कि आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। अब बारी है कर्क राशि की, जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना बनती दिखाई देती है। छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की, पढ़ने की आवश्यकता आज है। मन को भटकने से आपको बचाना होगा। मन में भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा होगी। आप जब भी कंसंट्रेट करना चाहेंगे तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको अनुभव होगा, फील होगा। आपको पढ़ाई में आज बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। जो लोग शेयर खरीदते बेचते हैं उनके लिए शेयर खरीदने और बेचने दोनों ही काम के लिए आज समय बहुत बेहतर है। आपको शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में आज आप कमी मत होने दीजिए। चलिए आप देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन के आरंभ में अपने व्यापार में आपको खासतौर पर बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो व्यापार बिजनेस के लिए आज का दिन जो है खासतौर पर आरंभ का समय बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ नहीं रहने वाला है। तो कुछ समस्याएं आती हैं, बहुत शांत चित्त होकर के उनका सामना करें, उनसे आपको जूझना चाहिए। और निश्चित ही जैसे धीरे धीरे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे दिन विकास करेगा, उस तरीके से आपकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और आपको फायदा मिलने लगेगा। आज की तिथि में धार्मिक कृत्य करने से, यानी धार्मिक कार्य करने से, पूजा पाठ करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो दिन का आरंभ ही आपको पूजा पाठ से कर लेना चाहिए। आज की तिथि में आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। यह आपके दिनचर्या में आ रही और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि किसी की निंदा करने से आप बचिए। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहता है उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो उसे आपको बहुत प्यार से, बहुत शालीनता से, बहुत सौम्यता से आपको उसको समझा देना चाहिए। और ऐसी बात आप उनसे करें जिससे वह आपके सुझाव को, आपकी बातों को किसी भी तरीके से अन्यथा ना लें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में, दूसरे व्यक्ति के लड़ाई झगड़े में स्वयं को मत उलझाइए। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं राजस्थान के भरतपुर से। अर्चना जुड़ गई हैं। अर्चना पूछिए अपना सवाल। अर्चना पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। उसका जन्म है 5 जनवरी 1995। जी। और बर्थ प्लेस है चूरू राजस्थान। जी। और समय है दोपहर का 2:45। जी। मैं बेटे के कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक आपने इस जातक का जन्म विवरण बताया है, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए विकास का बहुत अच्छा समय है। यदि यह जातक वर्तमान समय में प्रयास करता है तो बहुत अच्छी सफलता इनको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा दीक्षा से भी जुड़ा हुआ ये समय इनके लिए बहुत अच्छे परिणाम दिखाता है। और आने वाले समय में करियर के लिहाज से भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं ये तकनीकी शिक्षा से जुड़े होंगे, कोई ना कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और उन सारी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई कोर्स भी, कोई डिग्री भी ये प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लक्षण, ऐसे परिस्थितियां इनकी कुंडली में बनती हैं। इस समय को देखते हुए सुझाव देना चाहूँगा, आप या स्वयं ये जातक दिन में 2 मिनट या 5 मिनट के लिए ही समय निकाल करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना अपनी तरफ से करें। करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी कॉलर अजमेर से जुड़ गए हैं, महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र पूछिए अपना सवाल। पंडित जी कोटि प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार महावर है। मेरी जन्म तिथि सर 9 अगस्त 1975 सुबह 5:30 बजे भीलवाड़ा में मेरा जन्म स्थान था सर। जी। तो सर मैं पूछना चाह रहा था सर, मेरे जीवन में सर स्थिरता नहीं रहती सर। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल महेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। और शनि आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। सप्तमेश अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं शनि। और मंगल की स्थिति भी आपके लिए बहुत पक्ष में बनती दिखाई नहीं देती है। मंगल स्वयं केतु के साथ पीड़ित है। और मंगल और शनि आपस में अति शत्रु की स्थिति में होते हैं। हमेशा इनके संबंध आपस में ठीक नहीं है।
और अगर कहीं ना कहीं ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में एक साथ कहीं किसी संयोग में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति, उस जातक के लिए बहुत अनिष्ट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर्वप्रथम आपको सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपना एक नियमित रूटीन, एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए कि आपको किसी न किसी भी माध्यम से हनुमान जी की पूजा करनी ही करनी है। वो मंगल देव को भी प्रसन्न करेंगे और आपके शनि की जो अशुभता की स्थिति है उसको भी दूर करेंगे। तो सबसे पहला काम हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और समय समय पर महादेव शिव की पूजा आराधना करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार यदि आप रोज अपनी दिनचर्या में जाप करते हैं तो काफी आपको लाभ मिल सकता है। अभी कॉलर बूंदी से जुड़ गए हैं, जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, बताइए। मेरा 20/8/1975 का जन्म है। जी 20/8/1975 का जन्म है। रात 10:26 जी, समय फिर से दोहरा दें। ये क्या है, धंधे में कोई कुछ भी नहीं हो रहा, धंधा चल नहीं रहा। जी बिल्कुल, समय एक बार फिर से बता दीजिए। 10:26 जी रात्रि। जी जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपकी जन्म पत्रिका का प्रश्न है, बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें तो निश्चित तौर पर जिस भी स्थिति, जिस भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं उससे बहुत अच्छा विकास लिया जा सकता है। आपको करना ये चाहिए कि यदि संभव हो जाए तो गुरुवार का आप व्रत करें। गुरुवार, थर्सडे के दिन का आपको व्रत करना चाहिए और उसके साथ साथ नियमित दिनचर्या में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पर सादर आमंत्रित करें और 2 मिठाइयाँ उन्हें आप खिला दें, कुछ मिष्ठान खिला करके उन्हें आप कुछ दक्षिणा, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, 11 रुपये, 21 रुपये, आप अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करें। ये प्रयोग यदि आप 16 गुरुवार कर लेते हैं और गुरुवार का व्रत करते हैं, व्रत ना भी कर पाए तो नियमित दिनचर्या में विष्णु पूजा करें और गुरुवार के दिन तो खासतौर पर केले के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा समय दोबारा आपकी कुंडली में कभी वापस आ सकता है, तो इस समय का अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन दर्शकों फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती दिखाई देती हैं। नौकरी से जुड़े लोगों को व्यावसायिक कार्य में बाधाएं आएंगी। बेचैनी से पार पाने के लिए आपको कोशिशें करते रहना चाहिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी आशंका बनती दिखाई देती है। तो आज की दिनचर्या में सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि दूसरे के मामले में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएं। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वर्तमान समय में उसे छेड़ना नहीं चाहिए, उससे संबंधित कोई बातें भी आपको उठानी नहीं चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे, श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वाहन का प्रयोग तेज गति में न करें क्योंकि आज आपके लिए चोट चपेट, एक्सीडेंट की परिस्थितियां बन रही हैं। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। आज दिन का आरंभ जो है और पूरी दिनचर्या में कुछ चीजें अशुभता की ओर ज्यादा बढ़ती दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप सावधानी बरतेंगे तो दिन के अंत तक सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जैसे नुकसान की स्थिति दिखती है पूरे दिन में, वैसा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आज आपको भी वाहन का प्रयोग करते समय काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा तनाव किसी भी चीज का नहीं लेना चाहिए। वो कार्य का भी दबाव हो सकता है, परिवार का भी दबाव हो सकता है, हद से ज्यादा दबाव लेने से बचिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन तेज गति में न चलाएं। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या कुछ तनावग्रस्त हो सकती है। खासतौर पर सबसे बड़ा कारण माता का स्वास्थ्य आपके लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि माता से जुड़ाव हर व्यक्ति का होता है। तो माता जी के प्रति आज आपकी संवेदनाएं बहुत ज़्यादा होंगी और आप भी चाह करके अपनी तरफ से बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। उनकी परिस्थितियों में बहुत आपको आपकी तरफ से कोई आराम लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको ऐसी परिस्थिति में उनके साथ होना चाहिए। आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, नए स्रोत तलाशे जा सकते हैं। नतीजों की चिंता किए बगैर मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज काफ़ी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना चाहिए। आज जब भी आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में कोई बड़े निर्णय ना करें। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपके बॉस जो हैं, आपके उच्चाधिकारी जो हैं, वो आपके कार्य की तारीफ करेंगे। आपकी कार्यशैली से सब आज प्रभावित हो सकते हैं। आज कोई भी बड़ा फैसला हड़बड़ाहट में नहीं लेना चाहिए, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी आने वाली समस्याओं से बहुत आसानी से उबर सकते हैं। और सकारात्मक सोच के साथ जब आप कोई निर्णय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए आप जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका कोई गलत निर्देशन कर सकता है, यानी आपको कोई गलत सुझाव दे सकता है, आपका गलत मार्गदर्शन कर सकता है, जिसके चलते आपको विफलता हाथ लग सकती है। तो ऐसे में जब भी कोई आपको सुझाव दे, आपका मार्गदर्शन करे, तो अपने विवेक का निर्णय भी आप जरूर सुने। एक बार अपने विवेक से भी आप काम करें तो फायदा होगा। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वर्तमान समय उत्तम है, आपके अपने जो काम चल रहे हैं उनके लिए उत्तम है, नए कार्य के लिए भी उत्तम नहीं है। तो उत्तम समय के लिए किसी नए कार्य को टाल देना चाहिए। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, पर अब आप प्रयास करें तो इन्हें सुधारा जा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। बहुत अधिक धन का खर्च करने से आपको आज बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों को कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपके कार्य में अब तक आ रही जो भी बाधाएं थी वह अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज आपको अपनी तरफ से पहल करना सबसे ज्यादा अनिवार्य और आवश्यक है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति से कोई बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी आस मत लगा करके रखिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि हम और आप मंदिर तो हमेशा जाते हैं, हर व्यक्ति मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। जिस समय आप मंदिर जा रहे हो उस समय आपका व्यवहार कैसा हो, आपके मन की भावना क्या हो, आपका सौंदर्य परिधान कैसा होना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भगवान या परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिनके लिए किसी भी समस्या या इच्छा की पूर्ति कर पाना असंभव नहीं होता। देवी देवताओं के दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार लाभ प्राप्त करने के लिए हम मंदिर जाते हैं या देवस्थान जाते हैं, धर्म कर्म से जुड़े अनुष्ठान करते हैं। मंदिर या देवी देवताओं के स्थान पर जाने के लिए कई प्रकार के नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिन्हें हम शास्त्रोक्त नियम कहते हैं, यानी शास्त्र में वर्णित नियम। इन्हीं नियमों में से एक है कि मंदिर में किसी भी व्यक्ति को मंदिर के प्रांगण में जब प्रवेश करते हैं तो नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में नंगे पैरों से ही जाना चाहिए, यह एक अनिवार्य परंपरा है। अनिवार्य क्यों है, आइए ये भी आपको समझा देता हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जैनालय आदि जो भी धार्मिक स्थान है, देव स्थान है, इनके अंदर भी सभी श्रद्धालु जूते चप्पल बाहर उतार करके ही प्रवेश करते हैं।
मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थान में नंगे पैर प्रवेश करने के पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे देवस्थानों का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि उस स्थान पर काफी सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। अगर आप कभी किसी पुराने मंदिर का नक्शा देखेंगे, वास्तु देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग घरों में पूजा के लिए जो यंत्र रखते हैं, उदाहरण स्वरूप आप श्री यंत्र को देख लीजिए, और किसी पुराने शास्त्रोक्त लक्ष्मी जी का मंदिर होगा जिसका वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता होगा, जब आप उसका निर्माण देखेंगे और श्रीयंत्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारा कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल ठीक जैसे श्रीयंत्र बना हुआ है उस तरीके से मंदिर बना हुआ है। तो उसकी ऊर्जा अपने आप ऑटोमेटिक ही बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वो यंत्र के इस विज्ञान पर आधारित है। जब आप नंगे पैर उस स्थान पर जाएंगे, नंगे पैर जाने से वह ऊर्जा पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी और बहुत लाभदायी सिद्ध होती है। नंगे पैर चलना एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है, और एक्यूप्रेशर के फायदे तो हम सभी जानते हैं। हम देवस्थानों में जाने से पूर्व कुछ देर पहले ही सही जूते चप्पल के रूप में भौतिक सुख सुविधा का परित्याग कर देते हैं। यह भी एक कारण है जिससे आपके मन के भाव, आपकी तपस्या दिखाई देती है। इस त्याग को तपस्या के रूप में भी देखा जाता है। जूते चप्पल में लगी गंदगी से मंदिर की जो मंदिर का प्रांगण है वह अपवित्र हो सकता है, उसकी पवित्रता भंग ना हो, इस वजह से हम उन्हें बाहर ही उतार करके देवस्थानों में नंगे पैर जाते हैं। और उसके साथ साथ आपके मन के भाव भी बहुत शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में किसी भी मंदिर में जाने के लिए या धार्मिक कृत्य करने के लिए महिला के लिए, पुरुष के लिए एक परिधान बताया गया है। आप अपने धर्म, अपनी मान्यता के अनुसार उस परिधान का इस्तेमाल करें, उस स्वरूप में वहां पर जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों, हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।